Hello everyone, exercise 4.5 था क्वेश्चन नंबर 16. Cost of 4 kg onion and 3 kg wheat, 2 kg rice 60 है. Cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice 90 है. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat और 3 kg rice था 70 है. तो हमें S, Y और Z मतलब क्या cost of onion, cost of wheat और cost of rice निकालना है. तो पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं. 4 और हम लोग कॉस्ट ऑफ एस तो ओनियन तो हम लोग एस ले लेते हैं प्लस 3 इंटू वाई. वीट तो हम लोग वाई कंसीडर कर लेते हैं और राइस तो हम लोग जेड कंसीडर कर लेते हैं इक्वल टू 60. क्लियर है. अब ये ओनियन हमारा हम लोग ओनियन तो हमने एस लिया था तो 2 इंटू एस प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड इक्वल टू 90. ये भी हमारे पास हो गया. द कॉस्ट ऑफ वीट, अब वीट था तो ओनियन फिर से हमारे पास ओनियन तो हमने एस लिया था, वीट तो हमने वाई लिया था प्लस राइस तो हमने जेड लिया था 3 इंटू जेड इक्वल टू 70. तीनों इक्वेशन हमारे पास आ चुका है. अब हम लोग वही ए एस इक्वल टू बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है. तो ए हमारे पास क्या आएगा 432 246 623 हमारे पास एस क्या हमारे पास आएगा एस वाई और जेड और बी हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 60 90 70 ये हमारे पास रिजल्ट है. तो अब हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं. तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 36 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24. ये तीसरे तो ला दिया 0 प्लस 90 माइनस 40 तो 50 थी तो लग गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 50 इज नॉट इक्वल टू 0. इसका ये मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो अब ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले एडजॉइंट निकालना पड़ा. एडजॉइंट के लिए तो फैक्टर A11 A12 वो सब फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इरेज कर रहा हूँ फिर स्पेस बनाता हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ. तो अब हम लोग ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए A11 के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया था ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3 ये हमारे पास था. तो A11 मतलब क्या ये पूरा रो छोड़ दो ये पूरा कॉलम छोड़ दो बचा हमारे पास क्या 0. A12 ये क्या बचा हमारे पास 30. A13 कितना बचा -20. ये पूरा कॉलम छोड़ दिया ये पूरा रो छोड़ दिया. ये देखिए 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू 4. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया. अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास A21 हमारे पास -5 A22 इक्वल टू 0 A23 इक्वल टू 10. A23 मतलब क्या ये पूरा रो छोड़ दो ये पूरा कॉलम छोड़ दो. तो फिर 4 इंटू 2 माइनस देखिए 4 इंटू 2 और यहाँ पे 6 इंटू 8. ठीक है. 4 इंटू 2 और हमारे पास 6 इंटू 8. तो ये दिक्कत है तो ये कन्फ्यूजन है. आप तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. नीचे आएंगे तो नेगेटिव साइन ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन. तो 6 इंटू 3 18 माइनस 4 इंटू 2 8 10 आएगा हमारे पास. तो 10 मैंने लिख दिया ना. तो ऐसे ही हम लोग दो फैक्टर निकालना तो आप तो आता ही होगा. A31 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 10 A32 इक्वल टू -20 और A33 इक्वल टू 3. तो फैक्टर आप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में तो फैक्टर निकाला हुआ है. तो अगर आप लोग नहीं आता है तो आप वो सब क्वेश्चन शुरू वाले क्वेश्चन देते उसमें मैंने प्रॉपर मैं डायरेक्टली आंसर उसमें नहीं लिखता था उसमें मैं पूरा सॉल्व किया हूँ. तो आप तो वो देखना है तो आप जाते देख सकते हैं. अब हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 50 तो 1/50 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी निकाला है तो 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10 ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाले ए इक्वल टू ए एस इक्वल टू बी से मदद से हम लोग एस इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी. तो ए इन्वर्स हमारे पास है क्या है 1/50 ये हमारे पास ए इन्वर्स है इंटू 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10 और हमारे इंटू बी हमारे पास क्या है बी मतलब रिजल्ट. तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया था इक्वेशन था 60 90 और 70 आया था. आप पीछे तक देख लीजिएगा आपको नहीं पता है तो. ठीक है. नोट्स बनाइए आप समझ रहे हैं ना अच्छे से. इक्वल टू 1/50 अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस रो के साथ तो 0 -450 प्लस 700 इस रो तो इस कॉलम के साथ तो 1800 प्लस 0 -1400 इस रो तो इस कॉलम के साथ तो 1200 -1200 प्लस 900 प्लस 700.
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो 150 इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 250 400 और 400 आएगा। जब 50 अंदर लेते चले जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 588 ये हमारा आ गया। और ये क्या है एस वाई जेड, तो एस की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 5, वाई की वैल्यू 8 और जेड की वैल्यू 8। तो हमने एस वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एस की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8, जेड की वैल्यू 8। तो ये हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं एस वाई जेड फॉर्म में। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 588 यहाँ पे आया। तो एस की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू जेड और वाई की वैल्यू 8 और जेड की वैल्यू 8। इसका ये मतलब हुआ एस हमने तो इसको लिया था ओनियन, तो ओनियन का वैल्यू ₹5। ओनियन का हमारे पास क्या हुआ ₹5 पर केजी, ये तो है ओनियन। उसके बाद वीट कितना का हुआ, वीट तो हमने वाई लिया था तो ₹8 पर केजी। और फिर राइस तो हमने लिया था जेड, तो ₹8 पर केजी ठीक है। तो हमारे पास ओनियन ₹5 पर केजी, वीट ₹8 पर केजी, राइस ₹8 पर केजी। हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया, तो ये तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा आप तो।